आप देख रहे हैं दिशा चैनल। बाकी सब बढ़िया है? एकदम अरे एप्पल। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार फटाफट की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निजी अस्पताल उन्हें मिलने वाली आर्थिक मदद और दान से गरीबों के इलाज का खर्च निकालें। न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि अस्पताल ओपीडी के 25% और अस्पताल में भर्ती 10% गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करें। जिन अस्पतालों के लिए दिल्ली सरकार ने रियायती दरों पर भूमि आवंटित की है, उनमें ये आदेश लागू होगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों को गरीबों के मुफ्त इलाज का निर्देश दिया था। कुछ निजी अस्पतालों ने एक याचिका के जरिए इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। अब आम जनता स्कूलों का निरीक्षण कर सकेगी। दिल्ली के सूचना आयुक्त शैलेंद्र गांधी ने इस बारे में आदेश जारी किया है, जिसके तहत महीने के अंतिम कार्य दिवस पर शिक्षा निदेशालय के अधीन किसी भी स्कूल का निरीक्षण किया जा सकेगा। साथ ही इस दौरान जरूरी दस्तावेजों की मांग भी की जा सकेगी, जिसे मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी। शिक्षा निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शशि कौशल ने सभी स्कूल प्रमुखों को इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों को दाखिला, शिक्षकों व छात्रों की हाजिरी और बजट संबंधी सभी जानकारियां जनता को उपलब्ध करानी होंगी। साथ ही मिड डे मील, सैनिटेशन, स्कॉलरशिप, पुस्तकों और यूनिफॉर्म के बाबत खर्चों के बारे में भी बताना होगा। इस जानकारी के लिए सुबह की शिफ्ट में 8 से 10 और शाम की शिफ्ट में 2 से 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में तैनात संविदा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शासन ने संविदा शिक्षकों को नियमित करने का आदेश किया है, जिसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेज के संविदा शिक्षकों की जानकारी प्रशासन ने मांगी है। शासन ने एक प्रारूप के तहत संविदा शिक्षकों की योग्यता और उनके प्रदर्शन का ब्यौरा मांगा है, जिसके आधार पर उन्हें नियमित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव के जरिए जारी आदेश में सभी प्राचार्यों से ये जानकारी तय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि इस प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि प्रदेश के 136 राजकीय डिग्री कॉलेजों में लगभग 500 से अधिक संविदा प्रवक्ता काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। अब कानून के जानकार बनेंगे स्कूली छात्र। ग्राम पंचायतों के बाद अब स्कूली छात्र भी कानून के जानकार बन सकेंगे, क्योंकि स्कूलों में अब लीगल लिटरेसी क्लब खुलेंगे। ये काम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली के 9 जोन से 9 स्कूलों का चयन किया गया है। इस क्लब में जागरूक होने के बाद छात्र अपने आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं को पहचान कर उसे सुलझाने में मदद कर सकेंगे। साथ ही छात्र न केवल रचनात्मक पहलुओं से रूबरू होंगे, बल्कि उनका चतुर्मुखी विकास भी हो सकेगा। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो अपने खाने की रफ्तार पर ध्यान दीजिए। जी हां, एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि महिलाओं का वजन उनके भोजन करने की रफ्तार पर निर्भर करता है। ओटागो यूनिवर्सिटी ने एक शोध में पाया है कि अधेड़ उम्र में वे महिलाएं जो धीरे धीरे भोजन करती हैं, उनके शरीर का वजन बढ़ने की संभावना उन महिलाओं की अपेक्षा कम होती है जो तेज गति से भोजन करती हैं। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर कैटोलिन हार्वेट के मुताबिक जो महिलाएं तेजी से खाती हैं, उनका BMI उतना ही ज्यादा होता है। तेजी से भोजन करने वाली महिलाओं का BMI 2.8% तक बढ़ने पर उनके वजन में करीब 2 किलो की बढ़ोतरी हो जाती है।
गणेश चतुर्थी के शुरू होते ही पूरे देश में भगवान लंबोदर का स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जा रहा है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव अन्ना के रंग में डूबा है, तो वहीं कोयम्बटूर के मुंडी विनायक मंदिर में गणपति की 10 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित करके पूजा पाठ किया जा रहा है। ये मंदिर एशिया का सबसे बड़ा गणपति मंदिर है, जहां 3 टन फूलों से मूर्ति को सजाया गया है। साथ ही साथ 16 विभिन्न अनुष्ठान के साथ भगवान गणेश की पूजा की गई। इसके अलावा मुंबई के लालबाग के राजा गणेश मंडल में पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते 70 सीसीटीवी कैमरे से पूरे परिसर को लैस किया गया है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने भी गणपति बप्पा का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। गणेश चतुर्थी के रंग पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणपति के 8 अवतारों की सोने चांदी की परत चढ़ी मूर्तियां बाजारों में दिखाई दी, जिनकी कीमत 5,000 से 20,000 रुपए तक है। पूरे विश्व में सुख, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ ही दिशा चैनल के कार्यालय में भी गणपति की मूर्ति को स्थापित किया गया। दिशा चैनल के मुख्य सेवक माधवकांत मिश्र ने दिशा परिवार के सभी सदस्यों सहित पूरे विधि विधान से विघ्नहर्ता की पूजा की। उन्होंने कहा कि गजानन से उनकी यही कामना है कि पूरे विश्व में सुख और शांति बनी रहे और भारत इसका सूत्रधार बने। अब लीजिए मजा हवा से चलने वाली बाइक का। बेंगलुरु के एसएस रोबैया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है जो कंप्रेस्ड एयर से चलेगी। इस मोटरसाइकिल का प्रदर्शन यहाँ चल रहे ऑटो शो में किया गया। इस मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक की जगह पर एक एयर कंप्रेसर का प्रयोग किया गया है। ये बाइक के इंजन को कंप्रेस्ड एयर देता है, जो पिस्टन को गति प्रदान करता है। इससे बाइक आसानी से चलती है। एयर कंप्रेशन 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। इसकी मदद से कंप्रेसर बाहर से हवा खींचकर टैंक में भरता है। छात्रों ने ये प्रयोग एक 4 स्ट्रोक इंजन के साथ किया है, जिसे कंप्रेसर बाइक बनाने के लिए 2 स्ट्रोक में तब्दील किया गया है। भारत के लिए शुभ समाचार है। फोर्ब्स सूची में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस साल बेस्ट अंडर बिलियन सूची में 200 कंपनियों में 35 कंपनियां भारतीय हैं। लिस्ट में शामिल होने के मामले में चीन और हांगकांग 65 कंपनियों के साथ पहले नंबर पर हैं। सूची में पाकिस्तान की 2 और श्रीलंका की 4 कंपनियां शामिल हैं। फोर्ब्स एशिया सूची में जिन भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है, उसमें एसआरएफ, पॉलीप्लेक्स और गोल्ड लाइन टेक्नोसर्व शामिल है। एसआरएफ रसायन आधारित औद्योगिक कच्चे माल, पॉलीप्लेक्स पॉलिस्टर फिल्म और गोल्ड लाइन टेक्नोसर्व आईटी सेवा देने वाली कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ देश में करोड़पतियों की संख्या भी बढ़ रही है। स्विट्जरलैंड की संपत्ति प्रबंधन सलाहकार सेवा कंपनी जूलियस बेयर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 तक भारत में करोड़पतियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा होगी। यही नहीं, भारत और चीन सहित पूरे एशिया में इस दौरान करोड़पतियों की संख्या 28.2 लाख तक पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।